इस पर्वत में स्वयं ही मार्ग बनाना पड़ेगा। महल का खंडर है, जरूर संपाति यहीं पर रहता होगा। हे प्रभु विष्णु भगवान, आपकी जय हो। इस स्थान पर मेरे प्रभु की आराधना? कौन हो सकता है ये? कौन है जो ऐसे स्थान पर प्रभु विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कर इतने भक्ति भाव से उनकी पूजा कर रहा है? भ्राता जटायु, भ्राता जटायु, ये क्या कर रहे हो तुम एक गिद्ध हो भैया, तुम्हें तो गिद्धों के भांति जीना चाहिए। ये क्या पूजा पाठ में अपना समय गंवाते रहते हो? भाई जटायु, मैं एक शाकाहारी ऋषि लाया हूँ, शाकाहारी ऋषि। चलो तुम भी उसे हमारे साथ खाने में आनंद लो। चलो भैया। तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो संपाति मेरे भाई। जीवित मानवों को, उनमें जो श्रेष्ठ होते हैं ऋषि मुनि, उन्हें मारकर खाना ये तो घोर पाप है। ये तो मानवता को नष्ट करने वाला दुष्कर्म है। ऐसा अधर्म मत करो मेरे भाई, ऐसा अधर्म मत करो। बस, मूर्ख मैं नहीं तुम हो जटायु। एक गिद्ध होकर ये क्या पूजा पाठ में लगे रहते हो? मेरी तरह जीवन जी कर देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें जीवन में कितना आनंद है। आनंद किसी के प्राण लेने में नहीं, किसी के प्राण बचाने में होता है संपाति, प्रभु की भक्ति में होता है। तुम भी लोगों को निर्ममता से मारकर उनका मांस खाना छोड़ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। बस, तुम्हें मेरी शक्ति का तनिक भी भान नहीं। कौन है इस संसार में जो मुझ संपाति का सामना कर सके? अरे लंकापति रावण तक में साहस नहीं मुझसे टकराने का, और तुम मुझे डराना चाहते हो। बात करते हो तात गरुड़ को भी पराजित किया है मैंने, और तुम कहते हो मैं अपने कर्मों का फल भुगतूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है संपाति। तुम इस समय अपनी शक्ति, अपने बल के मद में चूर हो, किंतु याद रखो, जिस दिन
तुम्हारी ये शक्ति, तुम्हारे ये बल तुम्हारे शरीर में नहीं होंगे तब तुम कहां जाओगे? अभी भी समय है मेरे भाई, मेरी बात मानो और कुछ समय के लिए अपने इस अहंकार को अपने से विलुप्त करके देखो और सुनो, अधर्म के मार्ग में कांटे ही कांटे हैं, छोड़ो इसे और धर्म के मार्ग को अपना लो संपाति, धर्म के मार्ग को अपना लो। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार निरीह प्राणियों को आज तुम तिल तिल कर मार रहे हो, उसी प्रकार एक दिन तुम्हें भी तिल तिल कर अपने प्राण गंवाने पड़े। बस! तुम मेरे भाई हो, इसलिए सुन रहा था तुम्हारा प्रलाप। यदि किसी और ने ये दुस्साहस किया होता तो नोच नोच कर उसे काट चुका होता। इसी बात का तो दुख है मुझे मेरे भाई कि तुम जब भी सोचते हो तो मारने और खाने के विषय में ही सोचते हो। जाओ संपाति जाओ, तुम्हें जितने पाप करने हैं करो, जितने अधर्म करने हैं करो, किंतु मुझे अपने साथ इस कुमार्ग पर मत ले जाओ। मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ इस अधर्म के मार्ग पर। जाओ। जटायु, तुम मूर्ख थे, मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे, किंतु फिर भी हम तुम्हारे लिए भोजन रखेंगे। यदि इच्छा हो तो आकर खा लेना। हाँ। हे प्रभु, ये जटायु आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि मेरे इस भाई संपाति को सद्बुद्धि दे दो प्रभु, इसे सद्बुद्धि दे दो। प्रभु वाह, और वाह आपके संसार की अद्भुत माया। एक भाई निरीह लोगों को चुन चुन के उनके प्राण लेने में आनंद उठाता है, और दूसरा भगवत भक्ति के परमानंद में गोते लगाता है, अर्थात जहाँ अधर्म है उसको मिटाने के लिए वहीं एक धर्म की जोत भी है। अतः अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, एक न एक दिन उसे धर्म से परास्त होना ही पड़ता है। ओम हरि ओम। प्रणाम ऋषिवर। आप सब भय और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। अब सब शुभ होगा, सबको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। यदि हमने मुक्ति का तनिक भी प्रयास किया तो संपाति हमें मार देगा। ऋषि कदम, कौन हो तुम? मैं मारुति हूँ ऋषिवर, पवन पुत्र मारुति। मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। अब से मैं आपकी रक्षा करूँगा। हमें मरने से भय नहीं लगता। अरे मरना तो एक दिन सबको है,
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अब नियति ने हमारी मृत्यु ऐसी ही लिख दी है तो ठीक है, हम इसे परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। ऐसी हृदय विदारक बातें मत बोलिए ऋषिवर। मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा बचाकर। मुझे तो तुम बचा लोगे, लेकिन इनका क्या होगा? मैं इन सबको भी यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा ऋषिवर। यदि तुम अपने पुरुषार्थ से हम सबको बचा भी लोगे तब भी संपाति तो जीवित ही रहेगा ना मारुति। यदि वो जीवित है तो उसके साथ उसका अधर्म भी जीवित रहेगा, तब तो हिंसा भी जीवित रहेगी। हाँ, और फिर मनुष्यों का नरसंहार भी जीवित रहेगा ना। इस तरह तो वो सदैव मनुष्यों को मारकर अपना भोजन बनाता रहेगा। इससे अच्छा है कि हम ही मर जाएं, ताकि हमारे स्थान पर कई दूसरे निर्दोष लोग और निरीह प्राणियों की तो रक्षा हो सकेगी। इस तरह से हमारी मृत्यु एक पूर्ण मृत्यु कहलाएगी, है ना मारुति? ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं। आप ही बताएं, इन परिस्थितियों में मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ होगा? केवल धर्म का मार्ग मारुति। तो फिर मैं आपको वचन देता हूँ ऋषि कदम कि मैं मारुति संपाति को अवश्य से मार्ग पर लाऊंगा। इस शरीर से अपने प्राण को निकलने नहीं दूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण शेष रहेंगे तब तक संपाति मुझे नहीं खाएगा। लगता है कोई इधर आ रहा है, मुझे छिपना होगा। इस समस्या के निवारण हेतु हमें संपाति के भाई जटायु से मिलना ही होगा। आप चाहे
जितनी भी प्रभु की पूजा अर्चना कर ले, किंतु आपकी सती भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। कौन हो तुम? मैं भी आप ही की भांति एक विनम्र विष्णु भक्त हूँ। ये तो बड़े आनंद की बात है। किंतु दुख की बात इसमें ये है कि जब कोई अपनी कायरता को व्यवस्था के नाम से छिपाकर उसे भक्ति का नाम देता है, तो उसे भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। आप अपनी करुणा से संपाति जैसे घोर अधर्मी को भी सन्मार्ग पर लाने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ ताकि हम मिलकर संपाति को अधर्म करने से रोक सकें। किंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप इतने धर्मात्मा हैं और वो संपाति आपका ही भाई, किंतु इतना अधर्मी। एक ही माता पिता की 2 संतानों में इतना अंतर कैसे? संसार में प्रत्येक प्राणी को कुछ गुण अपने कर्मों से, कुछ गुण अपने माता पिता के कर्मों से और कुछ गुण अपने कुल से मिलते हैं। मेरे भाई संपाति के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आसुरी प्रवृत्ति उसे हमारी माता से और क्रोधी स्वभाव उसे हमारे पिताजी से मिला है, और नर मांस भक्षण का गुण उसे गिद्ध होने के कारण उसमें जन्मजात था। अब इन सब कारणों से वो अधर्म के मार्ग पर ऐसे चल पड़ा कि धर्म के मार्ग की बात तक नहीं सुनता। वो माँ से आसुरी प्रवृत्ति और पिता से क्रोधी स्वभाव, मैं कुछ समझा नहीं।